नवाज शरीफ 3 मरतबा तो खैर से इक़्तिदार निपटा चुके। अब कौन सा दौर आएगा कि जिसमें कश्मीर को आज़ादी नसीब होगी जनाब? देखिए, कश्मीर तो जब से पाकिस्तान बना है कश्मीर का मसला है। मुख्तलिफ हुकूमतें आई, कोई सिर्फ नवाज शरीफ नहीं आए, 3 दफ़ा आए तो कुल 9 साल वो प्राइम मिनिस्टर रहे। कुल 74 साल हो गए पाकिस्तान को, तो 8वां हिस्सा उन्होंने प्राइम मिनिस्टर इंडिया के यहाँ आए। मुख्तलिफ प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान में आए और बैठ के मसले का हल कोशिश की गई, क्योंकि दुनिया के बाकी ममालिक भी जो है ना इस वक्त खामोश हैं कश्मीर में जो कुछ आज हो रहा है। लेकिन ये मोदी ही आए, अगर इलेक्शन जीते तो तब ही कश्मीर का मसला हल होगा, ये रिकॉर्ड पे बात है। अब वो कह रहे हैं कि मोदी जाएँ तो तब कश्मीर का मसला हल होगा। मुझे तो इमरान खान साहब की समझ नहीं आती। देखिए, तमाम तो कश्मीर का मसला कोई इतना आसान नहीं है, ना ही OIC इस्लामिक कंट्रीज देखिए हम उसकी भी सपोर्ट नहीं ले सके थ्रू आउट ही। और ये इंडिया क्योंकि एक बड़ी इकानमी है तो उसकी इकानमी की वजह से अमेरिका बिल्कुल ऑल आउट है इस वक्त अमेरिका के साथ। वो एक लफ्ज़ भी बात करने को कश्मीर को सालसी की बात ज़रूर उसने की, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि मोदी ने यहाँ आकर सारा कश्मीर को आके जम कर लिया और अपने आप में असम्बली में सारी अमेंडमेंट्स करवा दी। तो ये एक उलझा हुआ मसला है। लेकिन महमूद मौलवी साहब, सर मरियम नवाज साहिबा की इस एक गुफ्तगू से क्या नतीजा किया जा सकता है? गोया कंफ्यूज हैं या मुझे कुछ ऐसा लग रहा है? मेरे ख्याल से आपने जो कहा इसके बाद मैं आपको क्या कहूँ, आपने इतने वाज़ह कर दिया चीज़ें जो जिसको कहते हैं ना बिल्कुल शीशे की तरह वाज़ह किया है आपने कि देखिए ये कि 3 दफ़ा हुकूमत किया और उस 3 दफ़ा के हुकूमत में देखिए कश्मीर का सॉर्ट आउट होना तो दूर की बात, मेरे ख्याल से अगर आप तवारीख़ उठा के देखें तो इसमें तो हुआ ये कि वहाँ पे जो कैसर साहब से ये एग्री करूँगा कि हमारे जो मुस्लिम ममालिक के OIC हैं और टर्की है, बहुत सारे ममालिक हैं, इसके ऊपर कोई बात करने को भी तैयार नहीं है। बदकिस्मती से ये है कि इस पे वो बात भी नहीं करते हैं। आज प्रेडिक्शन है आपकी बात में कि अगर एक पेज पे ही नहीं है पाकिस्तानी यानी मुस्लिम ममालिक, मुस्लिम ब्लॉक जी, तो फिर कश्मीर का मसला हल होने में देर क्यों कर नहीं है? थोड़ा सा मेरे ख्याल है रोशनी ले लेते हैं चौधरी मंजूर साहब से। चौधरी मंजूर साहब, सर जहमत की अज़हद माजरत, पूछना ये था कि सर आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के लिए तमाम सियासी जमातों ने, उनके कायदीन ने कमर कस ली है। देखो, उन्होंने सियासी बातें की हैं। कश्मीर का इशू एक बड़ा इम्पोर्टेंट इशू है पाकिस्तान के हवाले से, और कश्मीर का इलेक्शन भी क्योंकि इम्पोर्टेंट इसलिए ज़्यादा हो गया है, ये पहली बार तारीख में हुआ कि उन्होंने कश्मीर को अनेक्स कर लिया 370A का खात्मा करके। और ये कोई मामूली बात नहीं है। पाकिस्तान 70-72 साल तारीख में इस तरह से नहीं कर पाया इंडिया जो इस वक्त हो चुका है। कैसर अहमद शेख साहब, सर मरियम नवाज के उसी बयान की जानिब आते हैं। सर कश्मीर को मोदी की झोली में फेंकने का इल्ज़ाम आयद किया है। सर मोदी किसकी सालगिरह का केक खाने के लिए आया था? अफगान पार्लियामेंट का वो जो भारतीय पैसों से तामीर हुई थी, नरेंद्र मोदी उसका इफ्तिताह करके वहाँ एक पाकिस्तान मुखालिफ तकरीर दाग करके किसकी सालगिरह का केक खाने के लिए आया था, जो उसको बाकायदा VVIP प्रोटोकॉल दिया गया था? जाते हुए उसकी वालदा के लिए शॉल्स रवाना की गई थी, आमों की पेटियाँ रखवाई गई थी। अब इतना बड़ा मुल्क इंडिया जिससे आपकी पड़ोसी भी है, अगर उनका प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान में आता है तो ये पाकिस्तान की इज़्ज़त अफजाई है। अगर कोई ज़ाती फंक्शन में भी, मैं तो हैरान हूँ आप पे। आज मोदी साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर का टेलीफोन अटेंड नहीं करते, तब आप नाराज़ हैं। और अगर वो प्राइम मिनिस्टर ऑल द वे एक ज़ाती फंक्शन पे भी आए, कभी भी आपके कोई भी आप हमारी जो रस्म रिवाज है सब कॉन्टिनेंट की, अगर किसी के कोई फंक्शन में या किसी के यहाँ तो इज़्ज़त उसको दी जाती है ना। मुझे तो हैरानी है आपकी बात पे। इसमें कोशिश की गई कि बैठ मुझे नूरुल आरफीन वाकई आपके सवाल की, क्योंकि ये खामखा के प्रोपेगेंडे हैं। अगर प्राइम मिनिस्टर साहब को इतना भी नहीं बातचीत किसी से दूसरे प्राइम मिनिस्टर अपने यानी पड़ोसी मुल्क जो कि अनफॉर्चुनेटली आपसे उसकी मुखासमत है, आपकी उनकी एक दुश्मनी हो गई है, तो मामला तो तभी हल होंगे ना जब आप आपस में बैठेंगे। या कोई और हल मुझे बता दीजिए, और क्या तरीका है? या किसी मुसलमान मुल्क को डालेंगे बीच में, और या अमेरिका को बीच में डालेंगे। तो जो कुछ करें आप उससे सबसे नाराज़ हैं, ना खुद मिलें
ना अमेरिका की कोई हम कहें कि वो समझौता करा दे या चाइना करा दे या कोई मुसलमान ममालिक करा दे। तो मुझे कोई तरीका बता दें ना। आज 74 साल तो हो गए पाकिस्तान को बने हुए और हम कश्मीर का मसला हल करना चाहते हैं। हमारे मुल्क में आ गए और हमारी उन्होंने इज़्ज़त अफजाई की, पर्सनल फंक्शन पे आए, उसके बावजूद आप कह रहे हैं चलो नहीं आए तो अब बता दीजिए, अब बात करके देख लीजिए। टेलीफोन तो उठाते नहीं है हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का। और आज मैंने असम्बली में भी कहा, अगर हम बिज़नेस नहीं करते इंडिया से, कारोबार नहीं करते, तो हमारा नुकसान हो रहा है। हम वो चीज़ें, वो इंडिया की चीज़ें दुबई की मार्फत या ईरान की मार्फत हम ले रहे हैं स्मगल होके, वो महंगी ख़रीद रहे हैं। वही अद्वियात, वही सब्ज़ियाँ आज ख़रीद रहे हैं। आपने अपना हर चीज़ बंद कर दी इंडिया, क्योंकि ज़्यादा इंडिया एक्सपोर्ट करता है, हमारी एक्सपोर्ट कम है। हर चीज़ हमने बंद कर दी और महंगी चीज़ें ख़रीद रहे हैं। और कहेंगे तो तब होगा ना कोई बातचीत करें और इसमें ना एक दूसरे की तानाज़नी करें। कोई एक दोनों ममालिक को चाहिए कि एक मामलात की शुरुआत करें, नहीं तो अदरवाइज़ तो कोई मसला मुझे तो नज़र नहीं आ रहा। हर हुकूमत ने हो गया कि हम कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। हम तो सुनते सुनते क्या हुआ, क्या कहीं डेवलपमेंट हुई, किसी मुल्क ने आपकी सपोर्ट की? तो देखिए नूरुल आरफीन, आप तो इतने सीजनड एंकर हैं, आपको तो ये बात इस तरह करनी चाहिए कि मसाइल का हल किस तरह निकले। चलो तनकीद करना बड़ा आसान है, आप कर लें, जितनी मर्जी तनकीद कर लें, हर एक पे कर लें। तमाम हुकूमतें हमें अच्छी नहीं लगती, तो मसाइल का हल किस तरह निकले? सर